कहानी मोर और बालक। गांव का बालक। एक बार की बात है, राजस्थान के एक गांव में रोहित नाम का एक 11 वर्षीय बालक रहता था। रोहित बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का था। उसका अधिकतर समय खेतों और जंगल के पास खेलने में बीतता था। वह पक्षियों से बहुत प्यार करता था और उनकी चहचहाहट सुनकर हमेशा खुश हो जाता था। गांव के पास एक पुराना जंगल था, जहां तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। इन पक्षियों में सबसे सुंदर था एक मोर, जिसकी नीलीहरी चमकदार पूंछ सबका ध्यान आकर्षित करती थी। पहली मुलाकात। एक दिन रोहित जंगल के किनारे खेल रहा था, तभी उसने झाड़ियों से एक कमजोर और घायल मोर को देखा। मोर का एक पंख टूट गया था और वह उड़ने में असमर्थ था। रोहित ने पहले कुछ देर तक उसे देखा और फिर धीरे धीरे उसके पास गया। मोर रोहित से डरकर फड़फड़ाने लगा, लेकिन रोहित ने उसे शांत किया। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रोहित ने मोर को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने घर ले गया। देखभाल और दोस्ती। घर पहुंचकर रोहित ने मोर की चोट पर हल्दी और जड़ीबूटियों का लेप लगाया। वह उसे अपने आंगन में एक सुरक्षित कोने में रखता और रोज उसे दाना पानी देता। मोर धीरे धीरे ठीक होने लगा और रोहित के प्रति उसका डर समाप्त हो गया। अब वह रोहित के आसपास खुशी से घूमता और अपनी पूंछ फैलाकर नृत्य करता। रोहित ने उसका नाम नील रखा। नील और रोहित के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। रोहित जहां भी जाता, नील उसके साथ होता। संकट का समय। गांव के पास के जंगल में कई शिकारी आते थे, जो दुर्लभ पक्षियों को पकड़कर शहरों में बेचते थे। एक दिन गांव के लोग चिंतित होकर आए और रोहित को बताया कि शिकारी जंगल में मोर पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं। रोहित को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा कि अगर शिकारी नील को पकड़ ले तो क्या होगा। नील अब उड़ नहीं सकता था और जंगल में उसका अकेले बच पाना मुश्किल था। नील की मदद। रोहित ने अपने दोस्तों और गांव के कुछ समझदार लोगों से मदद ली। उन्होंने जंगल के चारों ओर घूम घूम कर शिकारी के जाल ढूंढे और उन्हें हटा दिया। इसके अलावा उन्होंने पेड़ों पर चेतावनी संदेश टांग दिए, ताकि शिकारी डर जाए। नील ने भी अपनी समझदारी से मदद की। उसने अपनी तेज आवाज में पुकारकर अन्य मोरों और पक्षियों को जाल से दूर रहने का संकेत दिया। धीरे धीरे शिकारी वहां से भाग गए। नील का त्याग। एक दिन रोहित को लगा कि नील को जंगल में रहना चाहिए, क्योंकि वह वहां अपने साथी पक्षियों के साथ अधिक खुश रहेगा। उसने नील को जंगल में छोड़ने का फैसला किया, लेकिन नील ने जंगल में जाने के बजाय रोहित के साथ रहना पसंद किया। उसने दिखा दिया कि सच्ची मित्रता किसी भी बंधन से बड़ी होती है। नैतिक संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती निस्वार्थ होती है, चाहे वह इंसान और जानवर के बीच ही क्यों न हो। अपने मित्र की सुरक्षा और खुशी के लिए त्याग करना सच्ची मित्रता की पहचान है। सीख। सच्चे मित्र हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। जानवरों के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करें, वे भी इंसानों की तरह भावनाओं को समझते हैं।